बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कई वीडियोज़ में हम इस चीज़ का गाहे बगाहे ज़िक्र करते रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत हो रही है, बैक चैनल पर मामलात आगे चल रहे हैं। अब आपने देखा कि पहली दफ़ा इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक भी कर दी गई है। मीडिया के सामने ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने आकर ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ हतमी नहीं हुई। जब होगा कुछ ऐसा तो नतीजा खेज़ कुछ नहीं हुआ, जब होगा ऐसा तो फिर आपके सामने हम ले आएंगे। तो तस्दीक तो हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, होती रहती है, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया। और इस हवाले से बहुत सी बातें आती रहती थी, जी मुलाकात हुई है, बात हुई है, लेकिन असल जो अभी तक नज़र आ रहा है वो है कि अली मीन गंडापुर ये मेन शख्सियत हैं और हुकूमत भी इन्हीं से ज़्यादा घबरा रही है कि यही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बरह रास्त बातचीत का ये कहें कि काम कर रहे हैं। और लगता ही है कि ये जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिलते हैं और हुकूमत ये समझती है जी उस अली मीन गंडापुर को हम नहीं रोक सकते, वो किसी और तरह से इजाज़त लेकर आ जाते हैं और उसके बाद वो जाकर दूसरी तरफ भी जाते हैं और ये किसी ना किसी तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है डील का कि क्या इमरान खान डील कर रहे हैं, क्या डील कर पाएंगे, क्या डील हो सकेगी, ये बड़े सवाल हैं। और दूसरा हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत की कि उनको अभी से बड़ी ऑफ़र आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्या शेर अफजल मरवत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये ख़बर चल रही है कि कमेटी से उनको कोर कमेटी से निकाल दिया गया, फिर वहाँ फैसला आया कि उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी गई है, हत्ता कि उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया गया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दें। तो बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो इसके साथ साथ अली मीन गंडापुर ने भी कह दिया है कि जी शेर अफजल मरवत के हवाले से फ़ैसले इमरान खान ने ख़ुद किए हैं। और शेर अफजल मरवत कहते हैं जी मेरे और बानी चेयरमैन के दरमियान दूरियां पैदा की गई हैं, जहर घोला गया है, ये वो सब कुछ। एक वक्त में उन्होंने तनकीद भी इमरान खान पर की और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हुए शेर अफजल मरवत, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने कह दिया है कि फ़ैसले इमरान खान ने खुद लिए हैं। शेर अफजल मरवत को बारहा कहा जी तनकीद होती रहती है, बहुत सी बातें होती हैं, आप बर्दाश्त करें, लेकिन इस तरह के जी उन्होंने रिएक्ट इतना कर दिया तो उससे मामला ख़राब हो गए। तो पहली बात है जी कि क्या हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब देखिए, एक बात मैं आपसे बड़े वसूख से अर्ज़ कर दूँ कि डील तो नहीं करेंगे इमरान खान, क्योंकि यूँ समझें कि अगर इमरान खान डील करना भी चाहें, फ़र्ज़ कीजिए, तो वो नहीं कर सकते। जिस लेवल पर चीज़ों को ले गए हैं हो ही नहीं सकता। अगर वो डील करते हैं तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, वो तो नवाज शरीफ बन जाएंगे, कभी वो इस तरह कबूल कर सकते हैं। डील करनी होती तो ये फिर 1 साल इस तरह की जेल जो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं काटी, वो काटने की क्या ज़रूरत थी। अब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है, फूड पॉइजनिंग वो ख़ुद इमरान खान ने माना है। लेकिन मसला इमरान खान का ये है कि आप देखें कि वो जिस तरह क्रिकेट के मैदान में करते थे कि वो टाइगर की शर्ट पहन कर आ गए और कहा कि जी कॉर्नर टाइगर की तरह हमने लड़ना है, फिर वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, बिल्कुल नीचे से आए और अपनी टीम को कहते रहे ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। वो सबसे पीछे थे, सारे हैरान होते थे, रमीज़ राजा और दीगर इसके गवाह हैं कि हम कहते थे क्या हो गया है, इमरान खान कैसी बात करता है, किसी सूरत हम जीत ही नहीं सकते, हम तो आउट हो चुके हैं। तो कहते नहीं, ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। और कहाँ से फिर टीम कहाँ पर पहुंची और वर्ल्ड कप जीत लिया। अब वो शख्स जब उसको गोलियां लगती हैं और खून बह रहा है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, वो बाहर आता है कंटेनर से, आप देखिए तो वो हाथ कैसे बुलंद करके मुट्ठी बनाता है, मुक्का बनाता है कि लोगों को ये इंप्रेशन आ जाए कि मैं टूट गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, कुछ ऐसे। तो इमरान खान को जो लोग मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये फूड पॉइजनिंग हो गई है 1-2 मरतबा, क्योंकि खाना फ्रेश नहीं होता और यहाँ फ्रिज नहीं है, मौसम ऐसा है तो उसकी वजह से हो गई, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं बताई जा रही। तो ये सब सहने के बाद इतने केसेस हो गए, वो अदालतों में जिस तरह बने, सारे दबाव के बावजूद वो ख़त्म हुए। अब काजी फ़ैसा का दौर ख़त्म हो रहा है, तो इमरान खान पॉपुलर होता चला जा रहा है। अब आकर जब उनको नज़र आ रहा है कि जी जुडिशरी में भी, अदलिया में भी एक एहसास पैदा हो गया है, एक अवेयरनेस आ गई है कि इस तरह तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, इदारा ही ख़त्म हो जाएगा जिस तरफ हुकूमत चल पड़ी है, तो उनके भी सर्वाइवल की जंग है कि यहाँ पर अदलिया बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा, वो एक पटवार खाना बन जाएगा। पहले ही हमारी अदलिया का माशाल्लाह बुरा हाल है। तो अब तो उनको नज़र आ रहा है कि अदलिया से हुकूमत टकरा रही है और हमेशा फिर जीत अदलिया की हुई है, हुकूमत पॉपुलर है नहीं। अब आकर वो डील क्यों करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है
कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, मईशत तबाह हाल है, कोई भी आप पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आपके दोस्त ममालिक चीन, हत्ता कि अमेरिका जिनको कहते हैं वेंटिलेटर, उनकी करारदाद आ गई। सऊदी अरब से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में देख लें, तमाम दोस्त ममालिक कह रहे हैं आप इस्तेहकाम लेकर आएँ, इस्तेहकाम लेकर आएँ। इस्तेहकाम आ ही नहीं रहा। जब से 10 अप्रैल 2022 से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, तब से लेकर अब तक सब कुछ करके देख लिया, जो कुछ हो सकता था किया, हर तरह से हर इदारे ने जोर लगा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, नहीं मामला समझ रहे। अब रास्ता तो निकालना है। तो इस्टेब्लिशमेंट में एक ये सोच है, और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े हल्के में ये सोच है कि बस बहुत हो गया है, 2.25 साल काफ़ी होते हैं, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। कहीं हम बलूचिस्तान में देखते हैं एहतजाज शुरू हो जाता है, कभी हम कश्मीर में देख रहे हैं, कभी किसी इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में हालात तसली बख्श नहीं है, दहशतगर्दी फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ती नज़र आ रही है। जमात इस्लामी का आप देख लीजिए धरना जारी है। अभी तहरीक इंसाफ पर जितना कर सकते थे क्रैकडाउन कर लिया, और वो मकबूल होती जा रही है, वो एहतजाज करना चाह रही है, कब तक उसको रोकेंगे? जुडिशरी भी आगे से है। तो ये एक टकराव इदारों में पैदा हो रहा है, अवाम और इदारों के दरमियान टकराव पैदा हो रहा है। इसको इसी तरह रखना है या इसको हल करना है, तो इसका कोई रास्ता निकालना है। तो लिहाजा अब यह है कि कोई बातचीत किसी तरफ तो बढ़ेगी। महमूद चकज़ई साहब को भी कहा है, अमीन गंडापुर अपने तौर पर बैक चैनल पर लगे हुए हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं रास्ता निकलना ही निकलना है। और इसके अलावा और क्योंकि हल नहीं है, ये मुल्क इंशाल्लाह रहना है, तो अगर ये रहना है, इसके रहने वालों के लिए, इस कौम के लिए भी कुछ सोचना है या इसी तरह टकराव रहना है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब मियाँ नवाज़ शरीफ या आसिफ ज़रदारी, ये लोग हैं इमरान खान के अलावा कि जिनके बारे में आप कह सकते हैं किसी हद तक फजल रहमान साहब के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मेन यही 2 लोग हैं, आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ साहब तो बिल्कुल खामोश हैं, वो तो फारिग हो गए हैं, उनको पता उनकी सियासत ही ख़त्म हो चुकी है। मरियम और शहबाज शरीफ साहब, वो तो कहानी ख़त्म है, उनकी कोई हैसियत रह नहीं गई। उनको तो अपने लोग नहीं कुछ समझते, वो क्या करेंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब तो इस वक्त लगता है डिप्रेशन में हैं कि ये क्या कर बैठे, हमारी कुछ नहीं रही, औकात ही नहीं रही, अब वो कोई आगे क्या आएंगे। ज़रदारी साहब अपनी गेम में ज़रूर लगे हुए हैं। तो ये लोग हैं जिनको बैठना पड़ सकता है। इमरान खान तो हैं ही हैं, कुछ भी होता है, कोई भी बातचीत होती है, इमरान खान के बगैर हो ही नहीं सकता कि चीज़ें आगे बढ़ें, वरना तो सारे इकट्ठे होकर देख चुके हैं। इसमें जुडिशरी भी है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो अब कुछ ना कुछ रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि अब जो हालात बन गए हैं इस्टेब्लिशमेंट का, सियासत में असर व रसूख या कंट्रोल वो कम होता दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में भी शायद ऐसा हो कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हालात ऐसे हो गए हैं। हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज़्यादा बुनियादी और ताकतवर किरदार रहा है हमारी सियासत में, लेकिन अब शायद थोड़ा सा पीछे हटना पड़ जाएगा। हालात ऐसे हो गए हैं, मुल्क के हालात ऐसे हो गए, इतने चीज़ों को खुद करना पड़ा हर तरह से। आप देखिए ना, ये जो लाइन्स अभी बना है, मियाँ जवेद लतीफ़ और दीगर जो बातें कर रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। तो इसमें अब इस अलायंस में भी जबरी अलायंस जिसको कहें कि जरदारी साहब, बिलावल, ये तो चाहते ही नहीं थे, ये तो मुसलसल कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना था कि इतना कुछ दे देना था कि जी हम आपको जिस तरह शहबाज शरीफ को बनाया, हम आपको बना देते हैं, तहरीक इंसाफ को बना देते हैं जी, गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म आपका बन जाता है, कहानी ख़त्म, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप आईनी ओहदे भी ना दें। शायद यहाँ तक आ जाती पीपल्स पार्टी कि हमें बस सिंध में दे दें आप गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था सिंध में ठीक है, आपका वहाँ पर है ऑपोजिशन में पीपल तहरीक इंसाफ होगी, शायद ये वो कर देते, यानी वो किसी सूरत नून लीग के साथ जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी कैंपेन ही नून लीग के खिलाफ बिल्ड की थी। उनको भी नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे पॉपुलर है, तो इसके खिलाफ जाएंगे तो हम भी वोट कम करेंगे अपना। बिलावल भुट्टो ऐसे तो नहीं इनके कारकुनों के लिए बात करते रहे, हमदर्दी करते रहे, लेकिन कौन था जिन्होंने उनको ज़बरदस्ती बिठाया और रात के 12 बजे मीटिंग्स करवाई और सारा कुछ हुआ और फिर वो लाइन्स बन गया। वो सब करके देखा, एक मसनूई तौर पर सब चीज़ें चलाने की कोशिश की, वो सब फेल हो गया है। तो अब इस फेलियर के बाद एक एहसास है कि अच्छा ये तो अब मुल्क इसका मुतहम्मिल मज़ीद नहीं हो सकता, तो कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। और वो रास्ता यही है कि जो मैंडेट है जिसका है उसको वापस किया जाए। उसके लिए अब किस तरह से आगे बढ़ना है, अब वो कुछ देखना होगा। आखिर में हम बात कर लेते हैं जनाब शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत अब इमरान खान से मिलना चाहते हैं और वो कहते हैं जी एक दफ़ा मेरी मुलाकात हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान से जो मिल रहे हैं वो लोग सही बात नहीं करते। ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान साहब का बाहर की दुनिया से तो कोई राब्ता नहीं है, जो उनसे मिलता है वही जाकर उनको बताता है। कोई भी उनसे मिलता है या लोग जाकर मिलते हैं वही उनको बताते हैं कि अच्छा जी ये हो रहा है, उनसे मशवरे
कर लेते भी हैं, उनको मशवरे देते भी हैं। उसके बाद इमरान खान जो अपना माइंड होता है कि जो उनको आके बता रहे हैं उसके मुताबिक करते हैं। शेर अफजल मरवत की मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी फ़िलहाल मुश्किल लगता है। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत से कहा है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इमरान खान साहब से मिलकर फिर बात करूँगा। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जी मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, खुद पार्टी से भी और असम्बली से भी मैंने बैरिस्टर गौहर को पेश कर दिया है। वो चेयरमैन PTI हैं कि जो वो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। बाकी मैं इमरान खान के साथ था, तहरीक इंसाफ के साथ था, वो ये कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको अलबत्ता ऑफ़र आ गई है कि जी आप हमें ज्वाइन कर लें, और कहा गया कि जी बाकायदा शेर अफजल मरवत से अब मुलाकात होगी और उनको पैगाम पहुँचाया जाएगा कि जी हमारे साथ शामिल हों। अब शेर अफजल मरवत को एक क्राउड पुलर के तौर पर देखा गया। जब कोई एहतजाज, कोई जलसा जुलूस नहीं हो रहा था तो शेर अफजल मरवत निकले थे, गिरफ़्तार भी हुए थे और बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हुए, बहुत तेज़ी से। लेकिन फिर उसके बाद इख्लाफात और जिस तरह जज्बाती होकर उन्होंने बयानात देने शुरू किए, हत्ता कि एक वक्त में थोड़ा इमरान खान के बारे में भी ऐसा कर दिया, उसके बाद जनाब कहानी जो है वो उनकी ख़त्म होना शुरू हुई और वो बिल्कुल ये पीछे चले गए, मीडिया में भी आना इन्होंने छोड़ दिया। अब इस वक्त इनको जो ऑफ़र हुई है उसमें जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको कहा गया है कि जी आप हमें ज्वाइन कर लें, और पीपल्स पार्टी समझती है जी ये बड़ा अच्छा वक्त है कि हम शेर अफजल मरवत जैसे बंदे को शामिल कर लें, क्योंकि हम तो पॉपुलर हैं नहीं, तो ये शायद क्राउड पुलर कुछ ना कुछ लेकर आएगा। और शेर अफजल मरवत से मुलाकात करके ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी जाएगी। इसमें जनाब ये हैं सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने शेर अफजल ख़ान मरवत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी है और कहा जी इनसे मिलकर बाकायदा बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएँगे और उनको हम शामिल करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत पीपल्स पार्टी में जाएंगे। हो सकता है तहरीक इंसाफ में रहें या तहरीक इंसाफ में ना रहें, बाद में दोबारा वापस आ जाएं। मुझे नहीं लगता, आज़ाद सियासत को तरजीह दे दें या सियासत छोड़ दें, किसी न किसी सियासत में रहें, वकालत में रहें, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा या किसी और को ज्वाइन कतई नहीं करना चाहेगा। जिस वक्त में मोहम्मद ज़ुबैर जैसे नून लीग के लोग जो सारी डीलें करवाते रहे, वो करते रहे, वो ये कहें कि जनाब नून लीग से अनपॉपुलर है, वो लोग जो गवर्नर रहे वो तहरीक इंसाफ में आना चाहें, उस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़कर कौन किसी और जमात में जाएगा। अब देखिए मोहम्मद ज़ुबैर ने जो बयान दिया है, ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ का कोई आदमी दे रहा हो, तहरीक इंसाफ में आना भी चाहते हैं। कहते हैं मौजूदा हुक्मरान ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज़ हैं और कहते हैं कोई वावेला भी ना करें, मईशत इन्होंने तबाह कर दी, और कह रहे हैं कि जब से इनकी हुकूमत आई वही अप्रैल 2022 से ये तहरीक इंसाफ को जब हटाया गया, कहते हैं जी 16 रुपये यूनिट बिजली थी, 16 रुपये। अब ये ख्वाब लगता है, सिर्फ 2.25 साल पहले की बात है। और ये आए थे PDM वाले कि जी 12 रुपये की कर देंगे हम बिजली, 12 रुपये, ये तो 100 रुपये की तरफ ले गए हैं, 70 रुपये का यूनिट कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ 16 रुपये कहाँ 70 रुपये, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। ये तो इन्होंने हालात कर दिए हैं, तो इनके अपने लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो ऐसे वक्त में कौन तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएगा? अलग से बैठेंगे। जो छोड़कर गए थे मर्जी से, ये तो शेर अफजल मरवत को तो इस तरह से निकाला जा रहा है ना, वो भी बात बीच में है, काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो कह रहे हैं जी नहीं निकाला, वो कह रहे हैं निकाल दिया, वो कह रहे हैं जी मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, वो सब गड़बड़। मुझे लगता है ये भी कुछ ना कुछ सेटल हो जाएगा काम। फ़िलहाल हो सकता है पार्टी से ज़रा हट जाए, बाद में फिर देखी जाएगी। लेकिन किसी और जमात में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। जो गए थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाने गए थे, परेस खटक और दीगर जहांगीर तरीन, वो सियासत से ही किनारा कश हो गए, छोड़ ही गए, उनका ये हाल हो गया है। और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई जिनमें फवाद चौधरी से लेकर आप देखिए अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, दीगर बहुत से लोग हैं, वो आज क्या बयान दे रहे हैं। वो तो किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई इमरान खान से मुलाकात हो जाए। तो ये सिर्फ 1-1.5 साल में देखिए कितना फ़र्क आ गया है। तो इस वक्त ज़ाहिर है कि पॉपुलैरिटी इसको कहते हैं जी, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। तो मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि अब चीज़ें कबूलियत की तरफ जा रही हैं, मजबूरन जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।